हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 26। बेसिकली रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम शॉर्टेड एरे। एक शॉर्टेड एरे हमें गिवन होगा, उसमें से डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को रिमूव करना है। सो इजी मोड हमारे ये प्रॉब्लम है। गिवन एन इंटीजर्स एरे नम्स शॉर्टेड इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर। नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर से वो शॉर्टेड है हमारा जो एरे हमें गिवन है, इंटीजर्स ऑफ एरे है। Remove the duplicate in place such that each unique element appear only once. The relevant order of the element should be kept same. Then the return the number of unique elements in nums. Basically हमें डुप्लीकेट जो है उन्हें रिमूव करना है और उनका जो सीक्वेंस है, यानी कि जो ऑर्डर से वो हैं उसी ऑर्डर से वो रिमूव होने चाहिए, मतलब सेम सीक्वेंस हमें रिटर्न होना चाहिए बेसिकली। देन रिटर्न द नंबर्स ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। फिर उसके बाद जो यूनिक्स नंबर्स हैं उनको रिटर्न करना है बेसिकली। कंसिडर द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ नम्स टू बी के। एक नम्स जो हमें मिलेगा उसमें जो यूनिक एलिमेंट्स हैं उनको के कंसिडर करते हैं। टू गेट एक्सेप्टेड यू नीड टू गो टू द फॉलोइंग थिंग्स। इन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा। चेंज द एरे नम्स सच दैट द के फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ नम्स कंटेन द यूनिक एलिमेंट्स इन द ऑर्डर दे वर प्रेजेंट इन द नम्स इनिशियली। यानी कि जो हमने न्यू रिटर्न करेंगे हम उसको क्या करना है, जो के एलिमेंट है बेसिकली। यानी कि अगर सपोज करो कि एक नम्स हमें एरे मिला, उसमें हमारे पास में 5 इंटीजर्स हैं बेसिकली 1 2 3 4 5 और 1 1 2 2 और 3 बेसिकली। सो इस सिनेरियो में हमें क्या करना है, जो यूनिक एलिमेंट्स हैं वो तो 1 and 2 and 3 है बेसिकली 3। तो वो जो 3 है यानी कि के वैल्यूज़ है उसको हमें स्टार्टिंग में पुट करना है, बाकी को हम कैसे भी करें। जो डुप्लीकेट्स वैल्यू उनको रिमूव कर सकते हैं, उन्हें स्पेस कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। सेम ऑर्डर से हमें रिटर्न करना है बेसिकली। द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ नम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट एज वेल साइज। उसको कोई इम्पोर्टेंट नहीं है बेसिकली। रिटर्न्स के कस्टम जज कैसे करेंगे, ये हमें कुछ दिया गया है और इसमें नम्स हमें गिवन मिला करेक्ट लेंथ के साथ में डुप्लीकेट्स रिमूव किए हमने। अब एग्जाम्पल 1 जो हमें गिवन है वो क्या है कि नम्स दिया गया है एक एरे, वो क्या है 1 1 and 2 बेसिकली। इसका आउटपुट क्या है 2, बिकॉज 1 and 2 जो हैं वो तो यूनिक है, लेकिन जो डबल वैल्यू है इसको रिमूव करके स्पेस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसको हटा के लास्ट में पोजिशन हटा दिया बेसिकली। सो आंसर क्या है 1 and 2। लेंथ हमारी सेम ही रहेगी। एक्सप्लेनेशन में योर फंक्शन शुड रिटर्न K2 with the first 2 elements of the nums being 1 and 2 respectively। 1 and 2 respectively आने चाहिए, यानी कि कंटिन्यूस आने चाहिए। और it does not matter what you leave beyond the returns के, hence they are underscore। जैसे इन्होंने तो अंडरस्कोर किया है, हम उसको सेम भी रख सकते हैं या रिमूव नहीं कर सकते हैं, कुछ भी रखो, लेकिन हमें रिमूव नहीं करना। लेंथ हमें सेम ही रखनी है। अंडरस्कोर रखो या फिर ना भी करो, हम सेम वैल्यू को हम लास्ट में पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो गिवन है उसमें क्या है, जो वैल्यू गिवन है वो 0 0 फिर 1 1 1 2 2 3 3 and 4। इसका आउटपुट क्या है 5 आया। क्यों? जो रिटर्न आया हमारे पास वो क्या है, नम्स जो एरे है वो क्या है 0 1 2 3 4 और ये डबल जीरोज थे, उनमें से एक जीरो यहाँ से हटाई, स्पेस आ गया। फिर 2 बार 1s एक्स्ट्रा थे बेसिकली, वो रिमूव किए, वो यहाँ पर आए। फिर एक बार 2 और फिर ये 3 बेसिकली, ये 2 वैल्यूज और, इसीलिए इसका आंसर है 5 बेसिकली। 1 2 3 4 और फिर बाकी की स्पेस उनको उन्होंने अंडरस्कोर में कन्वर्ट कर दिया बेसिकली। कंस्टेंट्स में क्या है, जो नंबर जो लेंथ है नम्स की वो 1 से ज़्यादा होगी बेसिकली, 1 या 1 से ज़्यादा, और मैक्सिमम कितनी होगी 3 × 10⁴ तक जाएगी। और आई इंडेक्स में क्या क्या पोजीशन हो सकती है, वो -100 से हो सकती है, से 100 तक ही हो सकती है। और नम्स है वो शॉर्टेड नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें गिवन है बेसिकली। सो इसको देखते हैं कैसे करना है। सो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल ही है वैसे तो, बट फिर भी है तो
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल पे ले लेते हैं। अगर इसमें सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें से क्या करना है, इसके इंडेक्स की पोजीशन देखते हैं, 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब अगर मैं देखूं तो हमारे पास में ये वाला एरे जो है और ये वाली पोजीशन पे जो वैल्यू है वो डबल आ रही है, 1 और 2। तो इसे हम रिप्लेस करेंगे। आंसर क्या आना चाहिए इसका, बेसिकली 1 देन 2, और इसको फिर हम लास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर इसे रिमूव कर सकते हैं। हम इसको लास्ट में पहुंचा देते हैं बेसिकली। क्लियर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेट लेते हैं। लेट में एक हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि काउंट, जिसमें कि हम के को रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली। वो इनिशियली क्या किया हमने, 0 रखा, बेसिकली 0 रखा। फिर एक लूप चलाते हैं 1 बाय 1 करके, ये वाला वेरिएबल देन ये वाले पे, ये देन ये वाले पे। तो लूप जो चलेगी i इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में, 1 आया बेसिकली। सो 1 क्या है हमारा, बेसिकली क्या है, करंट वाला वैल्यू और नेक्स्ट वाली वैल्यू को हम चेक करेंगे इसमें। अब लूप में तो हमारी चल रही है, लूप में हम क्या चेक करेंगे, करंट वैल्यू और करंट से नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है हमारे पास में, यानी अगर दोनों की दोनों इक्वल होती है तो लूप को हम कंटिन्यू चलाते हैं। क्लियर है। और अगर नहीं होती है तो फिर नम्स की काउंट पोजीशन पे क्या पुट कराएंगे हम, नम्स की आई पोजीशन को। ये कब, जब हमारी करंट पोजीशन नॉट इक्वल्स टू होगी किस कंडीशन पे, i+1 पोजीशन पे बेसिकली। इसको पहले क्वेश्चन को वहां देखते हैं, सॉल्यूशन पे देखते हैं, फिर आपको शायद थोड़ा क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं भी बता नहीं पा रहा सही से, या फिर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ इसको लेट करते हैं काउंट। क्या क्या हमने 0 किया, फिर हम लूप चलाते हैं बेसिकली। लूप क्या हो गया, इक्वल्स टू 0, और कब तक चलेगी लूप, जब तक हमारी लेंथ ना कवर हो जाए इसकी। सो i शुड बी लेस देन nums डॉट लेंथ, और i में कंटिन्यूस इंक्रीमेंट होना चाहिए। और रिटर्न हम क्या करेंगे, काउंट को करेंगे, क्योंकि हमें रिटर्न तो वही करनी है ना जो के इंडेक्स है बेसिकली, के पोजीशन उसको रिटर्न करानी है ना, रिटर्न के। सो के को हमने काउंट कंसीडर किया है यहाँ पर। सो अब यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करें, जो करंट पोजीशन है एरे की, यानी कि इफ नम्स की आई पोजीशन वो इक्वल होती है किसके, नेक्स्ट पोजीशन के, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट के बेसिकली। तो नम्स की i+1 इंडेक्स पे अगर दोनों की दोनों इक्वल होती है तो हम लूप को कंटिन्यू करते हैं, और अगर नहीं होती है इक्वल, एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, नम्स की काउंट पोजीशन पर बेसिकली हम क्या पुट कराएंगे, नम्स की आई पोजीशन, और साथ के साथ हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, काउंट ++। करंट पोजीशन हमने चेक करी, करंट पोजीशन और करंट से नेक्स्ट पोजीशन अगर दोनों इक्वल होती है, दोनों इक्वल हुई तो हम लूप को नहीं छेड़ते, कुछ भी हम कुछ नहीं करेंगे उसमें। लेकिन अगर जैसे ही वो दोनों इक्वल नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, काउंट जो करंट नम्स की आई पोजीशन है, सॉरी काउंट पोजीशन है, यानी कि 0 पोजीशन है इनिशियली, तो 0 पोजीशन में हम क्या करेंगे, वो वैल्यू स्टोर करा देंगे जो भी आई पोजीशन पे, और काउंट को एक बार इंक्रीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट फिर लूप चलेगी। सो इसको अगर मैं यहीं पर बताऊं फिर से, अगर इसमें क्या है कि जो हमने वेरिएबल लिया है बेसिकली, वो क्या कर रहा है, पहले तो करंट वाली वैल्यू को चेक कर रहा है, यानी कि वो ये वाली वैल्यू चेक कर रहा है। आई पोजीशन पे क्या है वैल्यू आई, उसको पहले आई 0 था, तो 0 कंडीशन पे वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1 आई बेसिकली। सो जो इफ कंडीशन हमने लगाई है वो 1 अगर इक्वल है किसके, नेक्स्ट पोजीशन के, नेक्स्ट पोजीशन पे क्या है 1 ही है अगेन, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देनी है, जो हमारी लूप है वो चलती रहेगी। एल्स अब यहां से तो इंक्रीमेंट हो गया बेसिक, सॉरी कंटिन्यू हो गई। अब इसमें आई की पोजीशन क्या हो गई, 1 हो गई बेसिकली। तो 1 हुई तो 1 पे हमारे पास क्या आ गई पोजीशन आई, 1 आई बेसिकली। सो ये हमारा 1 हुआ, और ये वाला जो नेक्स्ट पोजीशन क्या हुई, वो 2 हो गई बेसिकली। दोनों इक्वल नहीं, तब वो एल्स पार्ट में जाएगा। जब वो एल्स पार्ट में गया, वहां पे हमने क्या किया हुआ है, जो नम्स की, अब स्टार्टिंग में हमारा काउंट क्या था, 0 था बेसिकली, करेक्ट। सो नम्स की 0 पोजीशन पर वो क्या स्टोर करेगा, नम्स की आई वैल्यू, यानी कि i1 पे क्या पोजीशन है, 1 है बेसिकली। सो यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा क्या बनेगा, 1 बनेगा बेसिकली, और यहां पे हम काउंट को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे।
सो इसमें जो न्यू जो एरे फॉर्म हो रहा होगा वो कैसे हो रहा होगा बेसिकली, वो हमारा 1 बनेगा, एरे हमारा 1 बन जाएगा, और जो काउंट होगा हमारा उसमें क्या बन जाएगा, वो भी 1 बन जाएगा, क्योंकि 0 से 1 हो गया बेसिकली। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हमारी लूप इंक्रीज हो रही है बेसिकली। सो लूप में जब इंक्रीमेंट होगा हमारा तो ये 1 से i की पोजीशन क्या होगी, अब 2 हो गई बेसिकली। यहां पर आ गए हम, रिटर्न हुए। अब यहां पर जो i पोजीशन है वो क्या हो गई हमारी, 2 हो गई बेसिकली, और इसके तो नेक्स्ट पोजीशन है ही नहीं, तो दोनों के दोनों इक्वल तो हुए ही नहीं बेसिकली। सो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। यहाँ पर वो एल्स में आएगा i पोजीशन, नम्स की काउंट पोजीशन बेसिकली। काउंट में इस बार क्या है हमारे पास, 1 है, करेक्ट। न्यू कंडीशन, न्यू वैल्यू क्या है हमारी, 1 है। सो 1 पोजीशन पे क्या आउटपुट करेगा, i पोजीशन को। i पोजीशन पे क्या वैल्यू है हमारी, 2 वैल्यू है। सो जो न्यू एरे वो बनेगा, वो क्या बनेगा, 1 एंड 2 बन जाएगा फिर हमारा। और जो लास्ट वैल्यू है वो ब्लैंक करके, या फिर वो जो 1 वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पहुंच जाएगी बेसिकली, नेक्स्ट में शिफ्ट कर देगा बेसिकली वो। सो जो रिटर्न आंसर आएगा वो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, 1 एंड 2, और 1 यहाँ पहुंचेगा इसमें लूप के अकॉर्डिंग, और जो काउंट होगा वो हमारा 1 काउंट होगा हमारा 2, क्योंकि काउंट में इंक्रीमेंट करेंगे ना हम यहाँ पर, काउंट 2 हो जाएगा, तो 2 को वो रिटर्न कर देगा बेसिकली, और यहाँ पर। क्लियर हुआ इतना। एक बार इस को रन करते हैं बेसिकली। हमारे दोनों के दोनों टेस्ट केसेस इसमें क्या हो गए, पास हो गए। सबमिट करते हैं। सो ये हमारा डन हुआ, सबमिट हो गया है, और हमारा जो क्वेश्चन था बेसिकली प्रॉब्लम का जो हमने सॉल्यूशन दिया था वो एक्सेप्ट हो चुका है। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में या कुछ नई चीज़ों के साथ में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।